एक फाइनेंस स्टूडेंट की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर 1, कौन सी न्यूज़ पढ़नी है नहीं पता। नंबर 2, कैसे न्यूज़ पढ़नी है नहीं पता। एंड नंबर 3, राइटिंग कैसे करनी है नहीं पता। कैसे उस न्यूज़ को पढ़ के समझ के खुद की लैंग्वेज में लिखने की आदत डालना है नहीं पता। ये तीनों प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए मैं इस लॉन्ग वीडियो के साथ आपके साथ आया हूं। थोड़ा सा स्पेशल वीडियो है क्योंकि हमने इसको हमारी इक्विटी रिसर्च की कोहर्ट से चुराया है एंड हमने इसको एक्सटेंडेड हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किया है। थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड भी है, थोड़ी सी मार्केट्स की बातें भी करी गई हैं, बट जो मेन मुद्दे की बात है, अगर आप पेन और कॉपी लेके पूरा ये वीडियो बैठ के देखते हो तो आपको ये बताया जाएगा कि आपको न्यूज़ का सिलेक्शन कैसे करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, कि अगर आप एक सक्सेसफुल फाइनेंस प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आपको डेली बेसिस पे न्यूज़ की रीडिंग करनी है और डेली बेसिस पे ही राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। कैसे आप न्यूज़ लिखोगे और कैसे न्यूज़ को समझोगे, ये सारी बातें हमने इसमें कवर करी। अगर आपने अभी तक ये चैनल को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक कर दो। मैं पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। चैनल को तो सब्सक्राइब करते हैं सर, वीडियो को लाइक करते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू डू, इज टू स्टार्ट राइटिंग। समझ रहे हो आप? इज टू स्टार्ट राइटिंग। समझना मेरी बात। सर मैं समझा नहीं, कितने लोग हैं जो ऑलरेडी लिख रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी स्टार्टेड? हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी स्टार्टेड? ऑनेस्टली बताइए। राइटिंग वॉट? समझना, राइटिंग वॉट, तिजोरी कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइटिंग वॉट? टेकिंग नोट्स? नो, नॉट टेकिंग नोट्स। नोट्स लेना एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं राइट कितने लोग अभी लिख रहे हैं कुछ ना कुछ? सोशल मीडिया पे आप कहीं ना कहीं एक्टिव हो? Yeah, this is the girl. See this. She's from the cohort. She's the first female student who got a job in equity research cohort. समझना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं है, याद इसलिए क्योंकि पहली फीमेल स्टूडेंट थी। समझना। अब क्या है पता है आपको? आप देखोगे तो इसका प्रोफाइल देखो कितना मजबूत है। क्या आपको दिख रहा है? डू यू नो हाउ शी गॉट हर जॉब? बहुत अच्छे पैकेज पे काम कर रही है। अग्रेया कैपिटल एडवाइजर, इट्स नॉट हल्की पतली कंपनी नहीं है, इट्स अ वेरी गुड फर्म। इट्स अ वेरी वेरी गुड फर्म। अग्रेया कैपिटल बाई साइड रिसर्च एनालिस्ट है। दे दे रीच्ड आउट टू हर, ठीक है। दे रीच्ड आउट टू हर। व्हाई दे रीच्ड आउट टू हर? बिकॉज शी वाज कंसिस्टेंटली पोस्टिंग समथिंग और अदर अबाउट द कंपनी। आप देख रहे हो, पुरानी बात है, पुरानी स्टूडेंट है। समझना, हो सकता है मैं किसी रिकॉर्डेड में भी इसके बारे में रिपीट कर दूं बात। समझना। बट शी वॉज कंसिस्टेंटली डूइंग दैट। उसने अपना टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है ना, मतलब ऐसी बात भी है। समझ रहे हो आप? वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज देयर आर स्टूडेंट्स हु आर रनिंग सबस्टैक, देयर सबस्टैक, और बहुत सब्सटैंशियल पोजीशन तक ग्रो कर लिया है सबस्टैक को अपने। समझ रहे हो आप? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सब्सटैंशियल पोजीशन को ग्रो कर लिया। क्या आपको पता है सबस्टैक क्या है? डू ऑल ऑफ यू नो अबाउट सबस्टैक? इट्स अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, एक नॉर्मल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नॉर्मल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है सबस्टैक, जहां पर आप अपने अपने विचार प्रकट कर सकते हो, ठीक है। जहां पर अपने विचार प्रकट कर सकते हो। जैसे मैं 1 मिनट के लिए आपको ओपन करके बताता हूं, तो ये हमारा एक वाराणसी में अभी हमारा मीटअप हुआ था, ठीक है। एंड वहां का मैंने पूरा का पूरा नॉर्मल लिखा है, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, राइट। मुझे ये नहीं दिखाना है आपको, मुझे एक्चुअली आपको कुछ और दिखाना है। मुझे आपको है ना ये बच्चों के सबस्टैक दिखाने की, ये लोग कैसे सबस्टैक चला रहे हैं, दोज हु आर वेरी एक्टिव। आई होप ये लोग लाज रख लें और सबके सब डीएक्टिवेट ना रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आई नो जो एक्टिव हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्टिव हैं। ही जस्ट पोस्टेड वन।
कमिंग सून 17 नवंबर। सी दिस, आई डोंट वांट यू टू डू दिस, ठीक है। सिद्धार्थ मिश्रा, तेरा सबस्टैक का लिंक भेजिए। ये गाय देखो आप, अब देखो ये बंदा देखो यार, इज ऑल्सो अ रिसर्च स्टूडेंट, आई कैन गारंटी दिस टू यू। कितना बढ़िया लिखा है इसने। येस और नो, वाई डीमार्ट फॉल 16% इन लास्ट 1 year, हाउ रतन टाटा अरेंज 600 करोड़ ओवरनाइट, हाउ वॉरेन बफेट सेव्ड गोल्डमैन सैक्स इन 2008 क्राइसिस। नॉर्मल चीजें लिख रहा है, वहां से लिखते लिखते ऑटोमेटिकली, कारण पता है क्या है, सुनना मेरी बात, है नॉर्मल, समझना है बहुत नॉर्मल चीज, क्या कि व्हाट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, बट द वे यू आर कवरिंग इट, आप जितना इसके अंदर अब ये है ना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल कि तूने 4 पैराग्राफ लिख दिए, ये तो कोई भी लिख सकता है, समझना। क्या आपका बहुत डिटेल में होना चाहिए। देयर इज दिस गाय सिद्धार्थ मिश्रा, राइट, हॉवर्ड मार्क मेमो 2008-2009 फाइनेंशियल क्राइसिस। इस बंदे ने क्या करा, और अभी लिखा है, ये कल ही पब्लिश हुआ है, ठीक है। हॉवर्ड मार्क सर के मेमोस पढ़े 2008-2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, जो अब इसकी अंडरस्टैंडिंग थी उसको एकदम डिटेल में लिख दिया यहां पर, समझना। चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप खुद जवाब दीजिए, मैं कौन होता हूं जवाब देने वाला। राइटिंग में बोल रहा हूं, आपके और आपके नौकरी के बीच में अगर कोई एक चीज खड़ी है तो वो राइटिंग खड़ी है। आपकी नौकरी के बाद जीवन में ग्रोथ के बीच में अगर कोई दूसरी चीज खड़ी है तो वो रीडिंग खड़ी है, समझ रहे हो। क्योंकि अभी मैं आपको गधा मजदूरी करा करा के इतनी तो करा दूंगा राइटिंग कि आप स्टार्ट, आप रीडिंग की आप पढ़ तो लोगे, ठीक है, राइटिंग तो भाई आपको करनी पड़ेगी। जैसे बुल्स बियर्स एंड अदर बीस्ट है, ठीक है, ये बंदे ने उसकी समरी बना के लिखी यार। नॉर्मल चीज देखो ना, कोई बोल रहा है कि सर मैं आंसर फ्रेम नहीं कर पाता, मैं आंसर फ्रेम नहीं कर पाता, मैं सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाता। आप क्या इतना छोटा लिखना शुरू कर सकते हो? आपको समझ में आ रही है बात मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? क्या आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो? सर मैं लिख भी नहीं पा रहा हूं, आई एम सो सॉरी, मेरे को तो इंग्लिश भी नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो। आज मार्क नहीं, रिलायंस अपने हाई से 24% क्यों गिरा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे तो लिख सकता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी समय से सेल्स ग्रोथ में इश्यूज फेस कर रही थी। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं? क्या चीज समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्या चीज क्लियर है, सब लोगों को समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करना है, सुनना मेरी बात। कोई नोटपैड जमता नहीं है, आई एम जस्ट अ एक्सेल गाय। समझना इधर, प्लीज अंडरस्टैंड। नंबर 1, 90 days चैलेंज, ठीक है, फॉर व्हाट? राइटिंग रेगुलरली, रादर मैं इसको बोलता हूं 90 पोस्ट चैलेंज रादर देन डे चैलेंज। पोस्ट नहीं है, समझना मेरी बात, प्लीज अंडरस्टैंड। एक आपको ये काम करना है, इमीडिएट बेसिस पे स्टार्ट करो इसको, ये बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्टी वाइज मैं इसकी रेटिंग करता हूं, इट इज सुप्रीमली डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, है ना। कारण क्या होगा, आप पहले दिन लिख लोगे, दूसरे दिन लिख लोगे, कल छोड़ दोगे लिखना। 100% बता रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। जिस भी दिन, जैसे आज लगा कि सर आज तो भाई की सगाई थी, सगे भाई की सगाई थी, आज क्या लिखूं, ठीक है, हे आई हैव माई ब्रोज एंगेजमेंट टुडे, ठीक है, विल बैक सून, इतना तो लिख के डाल दे। नहीं डाल सकता? अरे जीवन में कभी कोई काम करा है लगातार 90 दिनों तक की नहीं करा है? नहीं करा है, मैंने तो करा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कभी तो करो, कभी टिक मार तो करो जीवन में कि हाँ 90 डेज, देखो ना कितने लोग हैं, बताओ कितने लोगों ने करा है काम कि हाँ करा है, बताओ। अरे जीवन में कुछ भी करा है कि हाँ आई हैव डन दैट, हाउ मेनी ऑफ यू? इट्स वेरी लेस, वेरी लेस।
वेरी लेस। आपको इंटेंसिटी देखनी है मेरे पास मैसेजेस कितनी तेजी से आते हैं? डू यू वांट मी टू शो दैट टू यू? देखना है आपको कितनी इंटेंसिटी से मैसेज आते हैं मेरे पास जब मैं आप लोग डाउट्स लिख के भेजते हो तो? राइट? नो यस, नो यस, नो यस। राइट? इट इज ऑलमोस्ट बिकम अनरीडेबल यार, अनरीडेबल। पता नहीं क्या क्या गिरता है जब आप यस नो करते हो तो। समझना। सर यू विल रिप्लेस संदीप महेश्वरी, प्लीज नहीं। एक 90 डे पोस्ट चैलेंज लेना है और एक 90 डे रीडिंग चैलेंज लेना है। समझना, मैं बता रहा हूं इसके अंदर क्या करना है। और ये जो रीडिंग डे चैलेंज है, ये वाला जो आप चैलेंज लोगे, ये आप सिर्फ किसी एक सेक्टर को लेके लोगे। एक सेक्टर को पकड़ना है। समझ में आ रही है बात? सर मैं कौन सा सेक्टर पकड़ूं, सर मैं कौन सी कंपनी पिक करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। डोंट कम टू मी लाइक अ किड, लाइक अ केजी किड। समझना, आप एक रिसर्च एनालिस्ट बनने जा रहे हो। क्या आपके पास जीवन में कभी कोई चॉइस होगी कि आप ये कंपनी पे रिसर्च करो और इस पे मत करो? कैसी बात कर रहे हो? क्या आपको प्रोफेशनल बनना है ना, रिसर्च प्रोफेशनल बनना है? सर एक सेक्टर पे 90 डेज की रीडिंग, एब्सोल्युटली यस। क्या मैंने कोई एरर लिखी है यहां पर करने में? हैव आई मेड एनी एरर ओवर हियर टू राइट? एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल भी नहीं। इंटेंसिटी ऑफ डिफिकल्टी इज वेरी लेस, लेसर देन दिस। क्या क्या कहां कहां लिख सकते हो आप? सबसे बढ़िया तो मैं बोलता हूं सबस्टैक पे लिखो। ठीक है, सबस्टैक पे लिखो। मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं, देखो क्या होता है पता है? देखो यार, मेरी जिम्मेदारी आपको सिर्फ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट या इक्विटी रिसर्च कोहर्ट तक तैयार करने की नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनल बेसिस पे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सही चीज बता सकूं जिसके लिए आप जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। समझना मेरी बात। तो क्या है ना, हमें जॉब, देखो क्या होता है ना, भीड़ बहुत ज्यादा है, हर आदमी को इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है। आप में से कितने लोग हैं जो, जेन्युइनली बोल रहा हूं मैं, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट? एक बार यस लिख दो बस, एक बार यस लिख दो सब लोग। ये देखो, ये स्पीड में आते हैं मेरे पास मैसेजेस। ये मैसेजेस दिखाने के लिए लिखवाया आपको। ठीक है, मैं कैसे, आप बड़े बड़े अगर इतनी स्पीड में लिखोगे तो छूट जाती है चीजें पीछे। अब मुझे क्या पता आपने क्या पूछा था 2 मिनट पहले। ठीक है, जस्ट वॉन्टेड टू हैव सम एम्पैथी विथ यू, माइक मी। ठीक है यार, आप लोग समझना, आप लोग एक सेक्टर को जब 90 डेज तक पढ़ोगे ना, तो जो आपका बात करने का तरीका होगा अबाउट दैट सेक्टर, क्या वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली, मेरे को कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। मैं वही बोल रहा हूं, सबसे बड़ा गेम वही है। आप जैसे जैसे व्यक्ति नॉलेज लेता जाता है, वैसे वैसे उसका बात करने का तरीका बदल जाता है। अगर तू रियल स्टेट के अंदर खुद को 90 डेज झोंक देगा, सर मैं कैसे करूं 90 डेज? सबसे पहले, क्या रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज अगर किसी भी दिन आती है तो वो हमें पढ़ना है? वो हमें पढ़ना है, पढ़ना है। दूसरी चीज, क्या रियल एस्टेट की 10 बड़ी कंपनीज के बारे में मेरे को पढ़ना है? मैं बताऊंगा आपको अभी स्टेप बाय स्टेप तरीके से। रियल एस्टेट की 10 बड़ी कंपनीज के बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। ठीक है, उससे कहां से पढ़ना शुरू करना है, उसके बाद में क्या पढ़ सकता हूं मैं, और क्या पढ़ सकता हूं मैं, और क्या पढ़ सकता हूं। देयर इज नो एंड टू इट। कोई भी सेक्टर पिक कर ले। सर मेरे को सेक्टर कौन सा पिक करना है, मेरे को कंपनी कौन सी पिक करनी है, आई कैन नॉट हेल्प यू। आपको जिस कंपनी के बारे में पढ़ने में मजा आए वो कंपनी पिक कर लो। आपको जो सेक्टर पढ़ने में मजा आए वो सेक्टर पिक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरा बहुत सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, क्या मैं इस स्टॉक को पिक करूं? मेरे पापा इस कंपनी के अंदर बहुत बड़े कर्मचारी हैं, बहुत बड़े लेवल पर हैं, क्या मैं इस स्टॉक को पिक करूं? क्या करना चाहिए आपको आइडियली? आपका बायस नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगता है बहुत जबरदस्त है ना? अगर कोई ऐसी कंपनी जिसको आप ऑलरेडी डे टू डे लेवल पे ट्रैक कर रहे हो, डोंट पिक दैट कंपनी, पिक अनदर कंपनी ना। कितने लोग हैं जो टाइल्स इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, सेरेमिक इंडस्ट्री? पैसा तो बनता है बाबू, ऐसी बात थोड़ी ना है। समझ रहे हो? 50,000 करोड़ का मार्केट है, छोटा मार्केट है क्या? समझ रहे हो? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द QSR पार्ट ऑफ इट? यार ये देखना है मेरे को पिज्जा वीजा कैसे हो रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू अंडरस्टैंड केमिकल इंडस्ट्री, कि मेरे को देखना है केमिकल कैसे हो रही है, ऑटोमोबाइल। समझ रहे हो आप? हॉस्पिटल सेक्टर, देर आर सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड। एक सेक्टर उठा और उस सेक्टर के ऊपर कंटिन्यूअसली चैलेंज मार। ट्रस्ट मी, यू विल बी अ चेंज पर्सन। आपको करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट है। मैं, मेरे को याद नहीं है किस बच्चे ने बोला था, देयर इज अ पर्टिकुलर गाय हु टोल्ड मी, हु कॉल्ड मी,
कि सर मैंने बैंकिंग सेक्टर पे कंटिन्यूसली 90th डे आज पोस्ट करा है, आपको शाम को फोन लगाने के लिए कॉल करा है। मेरा तेरी अंडरस्टैंडिंग कैसी है बैंकिंग सेक्टर पे? पता है उसने क्या बोला? बोला सर आप किसी को भी बिठवा दीजिए सामने, आई कैन स्पीक टू हिम। मेरे को पता है इस समय बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडिया की बैंकिंग इंडस्ट्री में। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट। जब मैंने उससे हल्की सी 2-3 बातें करी कि क्या लग रहा है अभी तेरे को आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, राइट, द वे ही आंसर्ड इट, ही वॉज नॉट लुकिंग लाइक अ नूब टू मी। नूब समझते हो क्या होता है? नूब मतलब ऐसे कोई एरा गहरा बंदा है ना, जो ज्ञान नहीं है जिसको, राइट। ही अंडरस्टैंड कि हाँ ये यार मेरे को एज अ मेंटोर, मेरे को एज अ टीचर तो समझ में आता है, मैं क्यों फेकरी बताऊंगा आपको, मैं क्यों आपको मिसगाइड करूंगा कि 90 दिन एक सेक्टर को पढ़। आपको लगता है आपको ये दोनों चीजें करने से इतना सा भी नुकसान होगा आपके जीवन में? कोई टाइम की कमी नहीं, यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू वर्क। आप लोग सिर्फ प्रिटेंड करते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है? नहीं होगा ब्रो। यू विल इनरिच योर सेल्फ। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि 90 डेज तो बहुत बड़ा टाइम है एक सेक्टर को समझने के लिए, मैं वही समझाना चाह रहा हूं, वही करना है अपने को जो दूसरे लोग नहीं करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपका कोई नॉर्मल दोस्त है जो इस कोहर्ट का पार्ट नहीं है ना, वो अपने आप से 90 डेज तक एक ही सेक्टर के बारे में रोज पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। मैं उंगली करूंगा ना हर हफ्ते आप में कि क्या हाल है, याद है वो 90 डे चैलेंज क्या चल रहा है? आई विल इम्बाइब दैट गिल्ट इन यू एवरी डे, एवरी अदर डे, राइट। और सुनना मेरी बात, आपका 90th, आपका फर्स्ट डे क्या कभी भी शुरू हो सकता है? कभी भी शुरू हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। आपने अगर 3 दिन का गैप ले लिया है ना, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। 2 दिन आपने रिसर्च डाली, क्या 3 दिन का गैप ले लिया, आप उसके बाद वाले डे से आपका थर्ड डे शुरू करो। मेरे को कोई स्ट्रीक नहीं बनानी है, स्नैपचैट स्नैपचैट नहीं है, समझना इधर। कोई भी सेक्टर पकड़ो जो आपके हिसाब से आपको ठीक लगता है, और इंश्योर करना कि आपकी कंपनी भी उसी सेक्टर में हो। मैं नहीं चाहता कि आपकी कंपनी अलग सेक्टर में हो और आपका एक्सपर्टीज अलग सेक्टर में बने। जब आप इन दोनों को क्लब करोगे तो आप उस कंपनी के बारे में, उस सेक्टर के बारे में क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज के साथ बाहर निकलोगे। वो जो 30-40 पेज की, 25 पेज की आप रिपोर्ट बनाओगे ना, दैट विल बी अ पीस ऑफ वर्क जिसको यू कैन डिफेंड फॉर आवर्स। एंड ट्रस्ट मी, बस इसमें एक काम नहीं करना है, इसके अंदर कहीं भी किसी भी मोमेंट पे अपने को कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी है अपने एक्चुअल आउटपुट में। सेक्टर की हिस्ट्री कितनी रीड करनी है, कंपनी की हिस्ट्री कितनी रीड करनी है, मैं आज बताऊंगा आपको। कंपनी की लिस्ट आपको कल तक मिल जाएगी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है? मिल गई है, यू गॉट इट? मिल गई? अरे मिल गई है, वो बोल रहे हैं लिस्ट मिल गई है। कहां पर है? इट इज ऑलरेडी अपलोडेड, इट इज अपलोडेड ड्राइव में। ड्राइव खुल नहीं रही है, ऐसा नहीं होता, ड्राइव तो खुल रही है, जबरदस्ती की बात मत करो, ठीक है? चेक कर लेना, मिल गई है आप लोगों को लिस्ट। उसमें से एक कंपनी पिक करो, कोई भी कंपनी पिक कर लो, ओनली नेम्स है, सिर्फ नाम ही रहेंगे और क्या रहेगा। उसमें से कोई एक कंपनी पिक करो, मैं बताऊंगा बाकी सब। यार डेटा तो आपको, सुनना, आप क्या चाहते हो मैं पका पकाया डेटा दूं? मैं आपको बताऊंगा ना कैसे निकालना है डेटा। आप चाहते हो मैं दे दूंगा, मेरे बड़ी बात नहीं है, एक बंदे को लगाऊंगा सुबह से शाम तक निकाल के दे देगा आपके लिए डेटा। बट क्या होगा ना, आप सुनना मेरी बात, सुनना, एक तो मैं उसका रीजन बताता हूं। मैं अभी डेटा दूंगा ना, वो रिडंडेंट हो जाएगा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? अपडेट तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है? प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। मेरे को 1 मिनट दो, अच्छा भी 1 मिनट के लिए लिस्ट को डिसरिगार्ड कर दो, मुझे कल तक का टाइम दे सकते हो, कल शाम तक का टाइम दे सकते हो लिस्ट के लिए। आई विल रिव्यू द लिस्ट, प्लीज डिसरिगार्ड द करंट लिस्ट। जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, गूगल ड्राइव में जो लिस्ट है वो फाइनल है आपके लिए, ठीक है? ओके। तो ये दो चीजें आपको करनी है, आपको रिस्पेक्टिव सेक्टर पे और कंपनी के ऊपर सेक्टर स्टडी आपकी एकदम परफेक्ट हो जाए, उसका एनालिसिस आप परफेक्ट हो जाए, इसके लिए 90 डेज का रीडिंग चैलेंज आपको लेना है। सबस्टैक पे लिखना है, सबस्टैक पे लिखो, ठीक है? लिंक्डइन पे आर्टिकल लिखना है, लिंक्डइन पे आर्टिकल लिखो। लिंक्डइन पोस्ट नहीं, लिंक्डइन आर्टिकल चलेंगे, क्योंकि आपकी लेंथ बहुत बड़ी होगी। आप अभी शुरुआत में आपको लग रहा है कि सर मैं इतने बड़े आर्टिकल नहीं लिख पाऊंगा, लिख पाओगे। मेरे बच्चे जिन्होंने लिखा है, मैंने अभी आपको खोल के दिखाया आर्टिकल, ठीक है? तो आप भी लिख पाओगे। मैंने बोला है राइटिंग डेली, बोला है राइटिंग रेगुलरली, बोला है मतलब राइटिंग रेगुलरली। मतलब मुझे पता है डेली लिखना बहुत चैलेंजिंग है, वी आर नॉट जर्नलिस्ट जिनको डेली हजारों लाखों वर्ड लिखने की आदत है, ठीक है? तो हमको सेट बनाना पड़ेगा कि आपकी इंडिविजुअल टाइमिंग के हिसाब से आप कितने कितने
हफ्ते में कितनी बार लिख सकते हो? आप 3 बार लिख सकते हो, आप 2 बार लिख सकते हो। आप अपना कंफर्ट पे लिखो, इसमें कंज्यूम नहीं होना है कि सर मैं तो सुबह से शाम तक बस आर्टिकल ही लिख रहा हूं। डोंट डू दैट। यू विल बी फूलिंग योरसेल्फ। सुनना, व्हाट टू राइट अबाउट, मैंने क्या बताया आपको? देखो, जो लिखना है लिख दे भाई। वरुण समझना, कोई भी फाइनेंशियल न्यूज ऐसी आई जिसने वाव फैक्टर क्रिएट करा, उसके बारे में लिख। बस मैं क्या चाहता हूं पता है, जब तू लिखेगा ना तो जो तेरी पहली पोस्ट होगी और तेरी 90th पोस्ट होगी, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। मैं धीरे धीरे तुझे सिखाऊंगा, तुझे मतलब मैं सबको इंडिविजुअली एड्रेस कर रहा हूं कि मैं धीरे धीरे आप लोगों को यह सिखाऊंगा कि आप लोगों को कैसे इंफॉर्मेशन पढ़ के उसके अराउंड रिसर्च करनी चाहिए। द वे यू विल राइट योर फर्स्ट पोस्ट विल मियरली अ ट्रांसलेशन और योर ओन लैंग्वेज और योर ओन ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट इज रिटन ओवर देयर। ठीक है? कि से फॉर एग्जाम्पल कि वहां लिखा है कि सेल्स ग्रोथ कम हुई, आप लिखोगे देव सीन अ डिप इन द सेल्स। सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर रहे हो फर्स्ट पोस्ट में। बट 90th पोस्ट के अराउंड आप जब वो आर्टिकल पढ़ोगे तो उसके बाद आप 2 4 5 चीजें और पढ़ोगे, 2 4 5 चीजें और पढ़ के और गैदर करोगे इंफॉर्मेशन, और इसके साथ एक मोजेक एनालिसिस करके आप अपना आउटपुट दोगे। आप हमेशा ऐसे ही करोगे, एंड दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन यू अमंग यू फ्रॉम द रेस्ट। मैंने जब बोला कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जॉब तक लेके जाना भी है, तो उसमें एक चीज थी जहां पर मैं रुक गया बोलना कि आज के टाइम नौकरी उसको मिलेगी, समझना, क्योंकि बहुत भीड़ है भाई, हर किसी को इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है। जब मैंने आपसे यस लिखवाया था, राइट, क्या होता है ना यार, नौकरी पाने का सबसे आसान तरीका है, भीड़ में है ना अलग दिख जाओ एंड यू विल गेट अ जॉब। द चांसेस विल बी वेरी हाई, ट्रस्ट मी। आई एम यूजिंग दिस ट्रिक फॉर लास्ट 4 आवर्स एंड इट इज वर्किंग। राइट, मेरा बच्चा जब कुछ अलग लेके जाएगा ना मार्केट में, तो वो दिखेगा उसको सामने कि हाँ ये अलग लेके आया है। राइट, समझना, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। अलग दिखेगा मतलब मार्केट में, यानी जैसे नॉर्मल बच्चा है जो सिर्फ जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता है, वर्सेस तू रिपोर्ट लेके जा रहा है। ठीक है, इट इज यूनिक। अब तो सर सब लोग आपके जितने भी स्टूडेंट है सब रिपोर्ट लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मैं क्या बता रहा हूं आपको, अभी भी देख लो। आप में से जितने भी लोग हैं ना, आप में से 200 लोग मेरे को रिपोर्ट कंप्लीट करके दे देना। आई सैल्यूट यू। सबको बुला के सैल्यूट करूंगा एक जूम मीटिंग में। नहीं होता ऐसा, है ना? समझना, बहुत डिफिकल्ट बात है। ये 90 दिन जो मैंने ऐसे लिख दी ना, 3 महीने की तपस्या है वो, बहुत मुश्किल है करना। पता नहीं 3 महीने में क्या क्या हो जाएगा आपके जीवन में, समझ रहे हो आप? यू नेवर नो, होली आ जाएगी, क्या क्या पता नहीं, यू डोंट नो क्या क्या हो जाएगा। राइट, बट यू हैव टू डू इट। राइट, what I'm trying to tell you over here is, if you want to get a job in such a fish market where everyone wants कि उनको इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है, आई वांट अ जॉब रोल, यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। राइट, somebody should, you need to prepare in such a manner that somebody should spot you, कह रहे ये अलग है। अलग आदमी को सब लोग देखते हैं। अब क्या हो रहा है, द मोमेंट कि टीवीएस के तो सारे बच्चे रिपोर्ट लेके जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। a lot of you are here only for learning. A lot of you will defer the report preparation. कुछ बच्चे जो लेके जा रहे हैं, सर 200 बच्चे तो कॉमन है ना? नहीं, उसमें भी फिर क्या होता है पता है? से फॉर एग्जाम्पल अगर मितुल है और नितिश है, दोनों का प्रोफाइल है, आपको क्या लगता है, अगर इंटरव्यूअर, आपको नहीं लगता इंटरव्यूअर आपके प्रोफाइल्स देखता है लिंक्डइन पे? देखता है, 100% देखता है। जो जॉब मार्केट में उनसे पूछो, जब जब वो इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, एक दिन पहले उन्होंने देखा है, कह रहे इस बंदे ने तो मेरा प्रोफाइल विजिट किया है। समझ रहे हो? इट इज वेरी कॉमन दीज डेज। आपका फर्स्ट इंप्रेशन रेज्यूम में नहीं बनेगा। आपका पहले होता था ये पिक्चरों में कि जब आप कमरे में घुस रहे हो नॉक करके, तब आपका पहला इंप्रेशन बनेगा। जब तक आप कुर्सी, बोलते हैं फर्स्ट 10 सेकेंड्स इंप्रेस करता है, पहला इंप्रेशन अब बन चुका होता है लिंक्डइन पे। जब आप 1 to 1 होते हो, दैट इज योर सेकेंड इंप्रेशन। उसको पता है आप क्या पानी में हो। समझना, कोई बोल रहा है लिंक्डइन के अकाउंट ही कल बनाए, वेरी गुड, स्टार्ट। समझना, मैं आपको एडिक्वेट गाइडेंस दूंगा, बट आप एटलीस्ट स्टार्ट। आपको अगर समझना क्या होता है पता है, लिंक्डइन को लोग कैसे परसीव करते हैं। देखो यार, मैं 20 बच्चों को पढ़ाता हूं लिंक्डइन कोहर्ट में, समझ रहे हो? सिर्फ 20 25 30 बच्चे होते हैं। आप अभी नंबर देखो और उनको देखो, मैं पागल थोड़ा ना, आपको लग रहा है पैसे के लिए लिंक्डइन कोहर्ट पढ़ाता हूं मैं? डू यू थिंक सो? नहीं, राइट। आप समझना चाहिए आपको ये चीज।
मेरे लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद को कंज्यूम कर रहा हूं आप लोगों के साथ, अगर अभी आपको लग रहा है इधर उधर की बात कर रहा है तो समझना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइट। लिंक्डइन इतना इंपॉर्टेंट टूल है टू नेटवर्किंग, इवन इफ यू आर नॉट, इफ यू डोंट वांट जॉब, इवन इफ यू आर ए इन्वेस्टर, ट्राई टू स्टार्ट नेटवर्किंग विद अदर इन्वेस्टर्स। यू विल गॉट टू नो कि अरे इनके तो क्लब्स चलते हैं, समझ रहे हो, अरे इनका तो ये चलता है, अरे कोई स्पेशल मीट हो रही है। दोज हु आर नॉट सीकिंग जॉब, डोंट यू थिंक दैट यू शुड डू इट? और आप तो बिना किसी बैरियर के कर सकते हो सर। आप लोगों के ऊपर तो कोई कंपल्शन भी नहीं है, ये बच्चे, इनके ऊपर तो बेचारों के ऊपर कंपल्शन है कि इनको नौकरी ढूंढनी है, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड दिस, समझना। आपका जब वो लिंक्डइन प्रोफाइल देखेगा और देखेगा ना कि यार आप इतने एक्टिव हो, इतना लिखते हो, यू आर कीप ऑन कवरिंग न्यू थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग इन द मार्केट, ट्रस्ट मी, the kind of impression you will be leaving on the table will be something which is very different, बहुत अलग होगा उस बंदे से जिसने सिर्फ अपना रेज्यूम भेज दिया। एंड कोई भी बंदा विथ हाई सैनिटी होगा ना, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। अब वो टाइम नहीं रहा है कि कोई बंदा एसआरसीसी से ग्रेजुएट हुआ है, कोई डीयू के नॉर्थ कैंपस से, टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, टॉप कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है, अशोका से ग्रेजुएट हुआ है, तो ब्लाइंडली उसको फॉलो कर लेंगे, उसको हायर कर लेंगे। गया टाइम। आपके कॉलेज कैंपस में मिल गया तो ठीक है, वहां ले लो आप, क्योंकि वहां पर आपके पास पोजीशन है, पावर है, आप लोगों को खींच के ले आते हो, कॉर्पोरेट्स को, राइट। बट द मोमेंट यू आर आउट एंड यू आर थिंकिंग कि सिर्फ वो डिग्री, डिग्री कुड बी सपोर्टिंग यू कि आपको शॉर्टलिस्टिंग करा देगी, बट आप अगर सिर्फ डिग्री के लेके बैठे हो और दूसरी जगह अगर मैंने ऐसा बंदा उतार दिया जिसने रिपोर्ट बना के दी है, पूरा कॉन्फिडेंट है कि 1-1.5 घंटा रिपोर्ट को डिफेंड कर सकता है, कंटिन्यूअसली राइटिंग कर रहा है, सेक्टर में चैंपियन है, बातें कर लेगा, स्टोरी भेज देगा आपको, ट्रस्ट मी, यू विल, ही विल गेट हायर्ड, ही विल गेट आफ्टर दैट इंटरव्यू ना। एसआरसीसी वाला अगर सिर्फ एसआरसीसी के दम पे आ रहा है तो वो तो मतलब इट्स नॉट अबाउट अ कॉलेज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट टीयर 1 कॉलेज। कोई भी टीयर 1 कॉलेज वाला बंदा अगर सिर्फ अपने कॉलेज के नाम के दम पे जा रहा है तो ही विल गेट डिस्ट्रॉयड इन दिस मार्केट। आपको पता नहीं कितना टफ कॉम्पिटिशन है, ठीक है, समझना मेरी बात। ये दोनों काम आपको करने हैं। आप लोगों को राइटिंग का चैलेंज स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर गलती से नौकरी मिल भी गई ना इक्विटी रिसर्च में और राइटिंग करने से नफरत है, नरक बन जाएगा जीवन। कोई बोल रहा है कि मैं सिर्फ इन्वेस्टर हूं, मैं यहां पर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनने नहीं आया हूं, ठीक है, तो सर फिर आपको है ना ये वाली चीज करने की जरूरत नहीं है। You don't need to do this. It is not compulsory for you to write. I don't want you to waste your time in writing. Focus over here. Rather than reading about one sector, start reading about two sectors, two different sectors. Those who are only here, not मतलब those who are here not for job. आप लोग सिर्फ अपनी अपस्किलिंग पे हो, ठीक है। तो यहां पर दूसरा सेक्टर पकड़ो सर, प्लीज प्लीज डू दैट। सर रीड व्हाट अबाउट सेक्टर, समझना। कितने लोग हैं जिनको ये कंफ्यूजन है कि मैं क्या पढ़ूं सेक्टर के बारे में? कौन सा, कोई भी एक सेक्टर बता दो, कोई भी एक सेक्टर बता दो पहले तो। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? ऑटोमोटिव, देखो, ऑटोमोबाइल स्टार्ट तो कर यहां से, गूगल न्यूज पे जाके स्टार्ट तो कर कम से कम, क्या बोल रहे हो, ठीक है। देख, निफ्टी ऑटो स्किड, खैर पुराना है, टूल्स में जा, रीसेंट में जाके पास्ट मंथ का कर दे, तो लास्ट एक महीने में क्या क्या आया है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट रीडिंग इट भाई। देख, यूएस बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म बाइज स्टेक इन दिस ऑटो स्टॉक। आपको पता है कौन सा स्टॉक है ये? डू यू नो विच स्टॉक इज दिस? कोई बता सकता है? कोई नहीं, किसी को नहीं पता है, राइट right? किसको पता है? आपको पता है? हम, यू आर, ऑल ऑफ यू आर ट्रैकिंग इट, बताओ कौन सा स्टॉक है? गलत। सी दिस, द आइडिया इज रामकृष्ण फोर्जिंग। डोंट यू थिंक दैट यू शुड गो एंड अंडरस्टैंड कि यार इस कंपनी में ऐसा क्या है कि कोई बंदा आके 3% बिजनेस उठा रहा है कंपनी का एज ए, और अच्छा इस वेंचर कैपिटल के पास टोटल 7% बिजनेस है इस कंपनी का, राइट। ऑटोमोबाइल कंपनी क्या काम करती है? व्हाट इज दिस फोर्जिंग? क्या एक मिनट तुरंत आपके दिमाग में ये नहीं आया? कितने लोगों के दिमाग में ये चीज आई है कि फोर्जिंग क्या होती है? मेरे को तो पता ही नहीं है। व्हाट इज फोर्जिंग?
डोंट यू थिंक दैट इट इज योर ड्यूटी टू, यही तो रीड करना है और क्या करना है? क्या आज ये चीज सीख के नहीं जाओगे कि फोर्जिंग क्या होती है? नहीं सीख के जाओगे? डोंट यू थिंक कि अगर आप इस आर्टिकल को पूरा ढंग से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उन लोगों ने क्यों इन्वेस्ट किया है? राइट? यार इतना छोटा सा तो आर्टिकल है और है क्या उसके अंदर? समझ में आ रही है बात मेरी? ये जो आर्टिकल, ये जो कंपनी है, क्या इस कंपनी को आपको वैल्यू पिकर पे खोजना चाहिए? जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग में बताया वैल्यू पिकर, क्या वैल्यू पिकर पे खोजना चाहिए जाके तुरंत इस कंपनी को आपको, कि मैं क्या करती है कंपनी, दूसरे क्या बोल रहे हैं कंपनी के बारे में? कॉपी करो कंपनी को, इधर लेके जाओ तुरंत। इतना टाइम थोड़ा ना लगता है। क्या है उसके अंदर? क्या बनाती है भैया? फोर्स्ड कंपोनेंट बनाती है। फोर्स्ड कंपोनेंट फॉर ऑटोमोबाइल। नहीं समझ में आ रहा ना क्या है? करा, इधर गए, सीधे इधर गए और इमेज में चले गए। अभी समझ में आ रहा है क्या होता है फोर्स्ड कंपोनेंट? समझ, कभी लगवाया है टू व्हीलर की दुकान पे खड़े होके इस तरह का कंपोनेंट? राइट? ये काम बनाती, इसको फोर्जिंग बोलते हैं। कारों में यही तो लगे रहते हैं, और क्या होते हैं? ऑटोमोटिव फोर्जिंग पार्ट्स। अभी समझ में आ रहा है रामकृष्ण क्या काम कर रही है? अभी समझ में आ रहा, अभी तो क्लियर है, फोर्जिंग क्लियर है अभी। अभी पूरी स्टोरी मैप है। समझो, आप इसको ऑटोमोबाइल कंपनी सोचो ही मत, आप तो इसको ऑटो पार्ट्स की दुकान सोचो। एक ऑटो पार्ट की दुकान वाले का धंधा कब चलेगा? जब कारें ज्यादा बिकेंगी, यस और नो? अगर ये तो कारों को सप्लाई करता है, बड़ा ऑटो पार्ट वाला है, क्या इसको अपन प्रॉक्सी सेक्टर बोलते हैं, प्रॉक्सी इंडस्ट्री बोलते हैं? जब तक ऑटोमोबाइल नहीं बिकेंगे हमारा नंबर नहीं लगेगा। दूसरी चीज तुरंत जो आपको पकड़ना चाहिए एज अ बिजनेस, क्या सिखाया था मैंने? क्या ये बिजनेस बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? बहुत छोटा बिजनेस है। 17,000 करोड़ की कंपनी है, उसके पास कितना परसेंट स्टेक है? 7% स्टेक है। 7%, कितना अमाउंट हो गया स्टेक का? स्टेक का अमाउंट क्या हो गया? 7% ऑफ 17,000 करोड़। 1100 करोड़, 1200 करोड़। 1100 कैसे होगा? 1100 करोड़, यस। 1203 करोड़, 1100 करोड़, वॉट एवर इट इज, 1200 करोड़। समझना, किसी ने 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया इसके ऊपर अभी अभी में, पिछले 1 साल में। राइट? सब्सटैंशियल स्टेक उठाया है। लेट्स सी। अच्छा, और कोई इतना क्या दिख रहा है आपको? ये बहुत ज्यादा ऊपर है स्टॉक अपने लो से, अपने 52 वीक लो से 50% ऊपर है। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। आपको समझना पड़ेगा ये। किसी ने अगर बड़ी बाइंग करी, देख रहे हो क्या कैंडल आई है, वॉल्यूम क्या आया है इसमें? क्या एक बेसिक गूगल सर्च करते करते एक प्रॉमिसिंग स्टॉक निकल सकता है क्या आपका? मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। आप जितना टाइम अपना यहां पर इन्वेस्ट करोगे ना, उतनी यूनिक 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 बिजनेसेस आपको मिलते जाएंगे। इनको कैसे एनालाइज करना है मैं सिखाता हूं ना। देखो, लेकिन स्क्रीनर का रोबोट तो कुछ कौन सी नहीं दे रहा है। क्या सब चीजें धड़ाधड़ दिख रही है? प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है, सेल्स ग्रोथ शानदार है, वर्किंग कैपिटल डेज कम हुए। समझना, आई एम नॉट श्योर, मैं बात इसका रिसर्च करवाता हूं टीम से। इट कुड बी वन ऑफ द वेरी प्रॉमिसिंग बिजनेसेस फॉर दिस थिंग। विल इंक्लूड इट इन द एग्जाम्पल। कोई है अपनी टीम से बैठा हुआ है? नहीं, ये सब छोड़ के चले गए मेरे को। कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। इतना तो कर सकते हो ना ब्रो? नहीं कर सकते हो? अभी समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है? नहीं समझ में आ रहा है? अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है? भाई स्टार्ट तो कर पढ़ना। समझ, देख बेसिक चीज है। जैसे कोई और कंपनी बताओ, व्हाट अदर बिजनेस यू वांट मी टू। एक जैसे मैंने इस पे एक एग्जांपल है, मैं इसके आगे का बता रहा हूं कि इसके अलावा और क्या पढ़ सकते हो। कौन सा बोल रहे हो? एक बोलो कोई भी जो अच्छा हो आपके हिसाब से। क्यूएसआर बोल रहे हो? क्यूएसआर तो ठीक है, सीमेंट ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ऐसे ही कोई, आई डोंट हैव एनी बायस, मैं कुछ ऐसा याद वाद करके नहीं आता हूं, तो मेरे सबसे फाइन जो है वो यही है। ठीक है। सो कोई भी एक कंपनी का नाम बताओ, सीमेंट की कोई भी एक रैंडम कंपनी का नाम बता दो। अंबुजा सीमेंट है ना, तो मैंने ले लिया अंबुजा। नीचे आया मैं, पीयर्स में यहाँ पर सेक्टर पे सीमेंट दिख रहा है, सीमेंट कर दिया। ठीक है। तो सीमेंट में आया, उसके बाद मार्केट कैप के हिसाब से मैंने फिल्टर मार दिया। अब ये जो टॉप 10 कंपनीज है ना, ये वाली टॉप 10 कंपनी, यहां तक जेके लक्ष्मी सीमेंट तक, इन टॉप 10 कंपनीज को ओपन कर लो साइड में।
मैं 2 कंपनीज को ओपन 3 कंपनीज को ओपन करके बता देता हूं, आप बाकी की भी 10 कंपनीज ओपन कर सकते हो। ठीक है, इनकी लिस्ट नोट डाउन करके रख लो, कहीं स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने कहीं रिसर्च नोट में, कहीं भी एक रिसर्च नोट तो बनाओगे, नहीं बनाओगे? बनाओगे नहीं बनाओगे? बनाओगे? ठीक है, उसके बारे में बता दूंगा आज। ठीक है, आई हैव टू ट्रेन यू। देखो क्या होता है पता है, आप लोगों को है ना लड़ाई लड़ने की जल्दी है। हाउ मेनी ऑफ यू आर हरी की सर कोर्स आगे बढ़ाओ? बढ़ा दिया ना, अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस पूरा करा है मैंने, समझना। आपको चाहिए मैं अभी पढ़ा देता हूं, बताओ स्टार्ट करें फैनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ना अगले सेकंड से, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। बट यार आप लोगों को बिना हथियार की थोड़ा ना उतारूंगा, समझ रहे हो? दिस इज समथिंग व्हाट फॉर व्हाट यू आर हियर, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड। तो अपने को क्या करना है पता है, इन कंपनीज की लिस्ट बना देंगे, नोट्स बनाएंगे, बताना, याद दिलाना, आज एवर नोट की याद दिलाना, एवर नोट यूज करने का प्रेफरेंस दूंगा मैं आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है पता है, समझना। अंबुजा सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट, अब अंबुजा सीमेंट क्या नीचे गए, आपने ओपन करा है, यहां पर एनुअल रिपोर्ट ओपन करो, नॉर्मल एनुअल रिपोर्ट ओपन करो, इंडेक्स में आओ एनुअल रिपोर्ट की, एनुअल रिपोर्ट की इंडेक्स में आके स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का कॉलम ढूंढो, ये फिक्स है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये जो पैटर्न है ना ढूंढने का, ये फिक्स है, दुनिया की इंडिया की सारी रिपोर्ट्स में यही पैटर्न मिलेगा, और इसके अंदर ये पढ़ना है अपने को, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस नंबर 1, सबसे पहले ये पढ़ना है। ठीक है, एमडीए क्या बोल रहा है वो, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस। ठीक है, यहां पर है ना, सुनना मेरी बात, जब आप एमडीए पढ़ते हो ना, तो आपको एक चीज याद रखनी है, ये डॉक्यूमेंट किसने बनाया है? हु प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट? कंपनी प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहां पर सर एमडीए होता क्या है, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस होता क्या है, इसमें क्या कंपनी अपनी तारीफ के पुल बांधती है क्या? आपको बताती है कि कंपनी ने क्या करा है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या करने जा रही है? आपको लगता है कि ये फुल ऑफ बायस होगा? इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कंपनी एडवर्टाइज कर करके बड़ा चढ़ा के बताएंगी, लॉलीपॉप देगी, समझ रहे हो? क्या एज अ एनालिस्ट, जब आपके सामने इतना बड़ा ढेर है इंफॉर्मेशन का, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं बहुत पिकी और चूजी बनूं? और स्पेशली जब अगर कोई, जब पढ़ते पढ़ते लग रहा है ना कि यार कोई मेरी ओपिनियन चेंज करने की कोशिश कर रहा है, समझना ध्यान से, इट्स अ स्किल कि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि कोई मेरी ओपिनियन चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप लोग इमीडिएट बेसिस के ऊपर बहुत कॉशियस हो जाओगे और सिर्फ लिमिटेड चीजें पिक करोगे, जैसे मैं आपको बताता हूं अभी। ठीक है, इकोनॉमिक सिनेरियो के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्पाइट मल्टीपल चैलेंजेस ग्लोबल इकोनॉमी स्लोड एग्जाम्पलरी रेजिलियंस, ये तो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर बात हो रही है, तो कोई तैयार करके दे देता है। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, ये रहा। ठीक है, बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यू, सीमेंट इंडस्ट्री, हाँ ठीक है, इंडस्ट्री के ऊपर देखो, हालांकि ये बहुत, इट्स अ वेरी रफ, इट्स नॉट अ वेरी गुड एमडीए, दे हैव नॉट मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द इंडस्ट्री इन डिटेल। ठीक है, बट इसने बिजनेस परफॉर्मेंस में क्या बोला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना अभी के लिए, इट माइट साउंड वेरी हार्श टू यू, बट डू यू थिंक सो ये ईएसजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, इसका कोई फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस है आज के टाइम पर, आज के हिंदुस्तान में? आज के हिंदुस्तान में आपने कभी जीवन में सोचा नहीं 2 बार पॉल्यूशन के बारे में और ईएसजी के बारे में, एसी चालू करने के पहले? क्या बात कर रहे हो आप? समझ रहे हो? जब भी इस तरह का कुछ आएगा ना, तुरंत अपने को क्या करने का है, अवॉइड, आगे बढ़ जाओ, नहीं ज्ञान नहीं लेने का। हाँ, क्या ये चीज एप्लीकेबल होगी इस कंपनी के ऊपर जो वाटर रिट्रीटमेंट के काम में यूज करती है? वाटर, क्या इसकी तो स्टोरी इन्वायरमेंट पे बनेगी? समझ में आ रही है बात मेरी? अब ये कंपनी क्या काम करती है, सोल्यूशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, रिवर रिवर वाटर के रिट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास बड़े बड़े। ठीक है, अब क्या इनकी स्टोरी में पोल्यूशन, ईएसजी, ये सब बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे? डेफिनेटली। बट क्या एक, समझो ना, क्या एक सीमेंट कंपनी जो इतना पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, क्या आपको लगता नहीं या अडानी जी की पैकेजिंग है पूरी हरा हरा दिखाने की? आप बताओ, सीमेंट कंपनी हरी, अरे हरियाली दिखा रहा है वो, क्या इट इज टाइम टू डिस, देखो सो सॉरी आई एम डूइंग दिस एट अ अर्ली स्टेज, बट क्या यहां पर एक डिसेप्शन क्रिएट करा जा रहा है?
क्या आप सब लोग, सुनना मेरी बात, क्या आप सब लोग बहुत मेच्योरिटी से देखोगे अगर मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं तो? उसको एक्चुअली में लर्निंग एग्जाम्पल लेके देखोगे बहुत अच्छे से, ठीक है? कुछ तो बात होगी टेम्पटेशन फूड की एनुअल रिपोर्ट में, कि आदमी टेम्पटेशन फूड लिखता है और सीधे एनुअल रिपोर्ट खुलती है। कोई है जिसने देखी है रिपोर्ट पहले? नहीं देखी है? नहीं देखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? एंड बी वेरी मेच्योर, राइट? एंड टेल मी, टेल मी कि क्या ये एनुअल रिपोर्ट हो सकती है किसी कंपनी का? क्या ये एनुअल रिपोर्ट का फर्स्ट पेज हो सकता है किसी कंपनी का? इट्स ऑल इन द सेंसेस, है ना? क्या है ये? वॉट आर यू ट्राइंग टू टेल? क्या दिखाना चाह रहे हो आप? क्या करा है कंपनी ने यहां पर? पता है आपको क्या करती है कंपनी? हाँ, ये देखो अब क्या, द टेम्पटेशन ऑफ साइट, यू शेल पजेस एंड मैरी मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, promised Aphrodite, the Greek goddess of love and beauty, to Paris, the handsome prince of Troy. भाई तू सिंपल सी बात कर, ठीक है? सीधी सी बात कर, नीचे आ और मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता कि क्या चल रहा है। क्या आपको लगता है कहीं से कहीं तक कंपनी के साथ कुछ अच्छा चल रहा होगा? कोई भी अच्छा बिजनेस जो कंटिन्यूअस बेसिस पे ग्रो कर रहा है, जिसका इंटेंशन अच्छा है, वो इस तरह की वाहियात रिपोर्ट पब्लिश करेगा पब्लिक में? ये डॉक्यूमेंट बन रहा है भाई, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, समझ रहे हो आप? चीथड़े उड़ा देंगे लोग आपके, देखोगे दिखाएंगे तो ये चीज समझना। व्हाट हैपेंड विद द कंपनी, आई एम नॉट श्योर इफ गॉन। आखिरी ट्रेडिंग कब हुई थी? 2012। कंपनी काम क्या करती है पता है? फ्रोजन फूड आइटम का एक्सपोर्ट करती है। एक फ्रोजन फ्रूट आइटम के एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी, ये ठीक है चलो ये दिखा रहे हो अच्छी बात है, बैंगन तो एक्सपोर्ट करते नहीं होगे तो जबरदस्ती दिखाया है आपने, बट इसको दिखाने की क्या जरूरत है यार रिपोर्ट में? द टेम्पटेशन ऑफ हियरिंग, राइट? भाई तू अभी, आपने कहीं भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखी है अभी तक रिपोर्ट में कंपनी के बारे में? ज्ञान दिए जा रहा है वो, 50 पेज की रिपोर्ट हो गई है। हाउ डज मैनेजमेंट अप्रूव्स ऑफ इट? अपने को तब इसका कुछ मिलेगा भी नहीं, कोई मतलब नहीं है, छोड़ो। यार मैं वही दिखाना चाह रहा हूं, वो आ ही नहीं रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द फाइनेंशियल्स ऑफ द बिजनेस। छोड़ो यार, आप ही देख लेना ओपन करके इसको, समझना मेरी बात। आप देखना कंपनी के डब्बे गोल हैं पूरी तरीके से, डेटर बढ़ चुके हैं कंपनी में, समझना मेरी बात। क्या कंपनियां इस तरह का डिसेप्शन रख सकती हैं आपके आपके लिए? क्या इस तरह का डिसेप्शन हो सकता है मैनेजमेंट क्रिएट करे? राइट? तुम देखो, ये तो ये वैसा डिसेप्शन नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि डिसेप्शन है, समझना। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आई एम सो सॉरी। अब ये होता है यार, ये हमारे टाइम पे लाइव हुई थी रिपोर्ट, पता है? उस टाइम पर ये ऑर्कुट के ग्रुप्स में वायरल हुई थी रिपोर्ट, ये वाली 2009 में, जब मैंने स्टार्ट ही किया था इन्वेस्टिंग। ये सब बकवास बात कर रहा है केमिकल वेमिकल के ऊपर, क्या करोगे जान के भाई? वो बात ही नहीं करना चाह रहे, यहां से बात हो रही है स्टार्ट, मार्केट डेवलपमेंट सेल्स वॉल्यूम पे बात हो रही है। यहां से पढ़ना है आपको कि क्या क्या ग्रोथ स्टोरी है, क्या ड्राइवर है, इतना तो पढ़। क्या क्या देखो, अगर 4 अलग अलग सीमेंट है तो उसके अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ये दे रहा है, आपको समझ में आना है। एक सीमेंट की कंपनी अच्छा, ये 2-3 प्रोडक्ट और बेच रही है। अगर आपको ये पैटर्न दूसरे में दिख जाए कि कूल वॉल ब्लॉक्स बनाते हैं, समझना। क्या सीमेंट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ऐश बहुत ज्यादा निकलती है? ऐश, ऐश पता है क्या होता है? राख बहुत ज्यादा निकलती है। इनफैक्ट समझना, सीमेंट कंपनी है ये। ब्रिक पता है आपको, जो आजकल ब्रिक बन रही है, जो ऐश की ब्रिक बनती है, फ्लाई ऐश ब्रिक बोलते हैं जिसको, अब वो भी इन्होंने बेचना शुरू कर दिया है। क्या खराब काम है? नहीं, लगा लगाया बिजनेस है ना। अरे लगा लगाया बिजनेस है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये पैटर्न आप देख रहे हो क्या पूरी बिजनेस इंडस्ट्री में? अगर ऐसा हो रहा है तो क्या लॉन्ग टर्म में मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ेगा क्या? अभी देख के बता जरा, सीमेंट सेक्टर के क्या मार्जिन चल रहे हैं आपके हिसाब से? व्हाट आर द मार्जिन ऑफ सीमेंट सेक्टर? कोई पूछता है मोटा माटा इंडिया में सीमेंट सेक्टर के मार्जिन क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बताओ, ओपीएम जो दिखा है, क्या बोलोगे उसको नंबर? ये वाला जो ओपीएम नंबर लिखा हुआ दिख रहा है आपको,
क्या बोलोगे उसको? और 15-17% चल रहे हैं यार, 15-17%। क्या ये जो टॉप 10 कंपनीज के मार्जिन है, क्या ये सिग्निफिकेंस है कि पूरी इंडस्ट्री का यही मार्जिन है? अबे 95% कम माल तो यही बेच रहे हैं टॉप 10 पीपल, ये थोड़ा ना बेच रहा है। पायम, कभी सुना नाम पनियम सीमेंट? मैंने तो नाम ही नहीं सुना है, समझना प्लीज। तो अगर आपने इनकी ढंग से स्टडी कर ली, आपने एक एक करके, जैसे अब ये तो अंबुजा तो बकवास है, आई एम सो सॉरी, आई वॉज डिसअपॉइंटेड। ठीक है, मैं यहां पर आया, सेम सेम वही मेथड है, आपको नीचे जाना है, एनुअल रिपोर्ट, ये एनुअल रिपोर्ट नहीं, नोटिस है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट यहां से शुरू होती है, ये एनुअल रिपोर्ट है। देखो एक, आपको दिखता नहीं है, एक चीज आपने नोटिस करी, एक चीज नोटिस करी आपने एनुअल रिपोर्ट में, आपको क्या नेचुरल कलर्स बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे सीमेंट के एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर? नेचुरल कलर्स बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे सीमेंट की एनुअल रिपोर्ट के अंदर? चेक दिस, डोंट यू थिंक, सी द बैकग्राउंड, इट हैज नथिंग टू डू विद सीमेंट बिजनेस। तू बता मेरे को, ग्रीन हरे पत्ते फूल क्या? इट्स लाइक व्हाट, वी आर बिलीविंग इन डेवलपिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि वी वांट टू क्रिएट हाई राइज बट वी आर आल्सो कॉन्शियस टुवर्ड द एनवायरमेंट। जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन, समझना, जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन। आपको कहां आना है? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में आना है, और ये आना है डायरेक्टर रिपोर्ट्स एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस। यहां पर आपको सबसे पहले स्टेट ऑफ कंपनी अफेयर्स के बारे में बात करेगा, इसमें इकोनॉमी के बारे में बात करेगा। ठीक है, अपने को ये पूरा पढ़ना है। सर मेरे को समझ में नहीं आता कैसे पढ़ना है, मैं बताऊंगा उसको। एआई का कितना यूसेज करना है, मैं बताऊंगा उसको। मैंने क्या बोला आपको? आई इंश्योर दैट इट विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट सेशंस आई एवर टुक। ठीक है, कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, समझिए सब लोग। क्या मैं आपको बताऊं एक्चुअली कैसे पढ़ना है? एवरनोट भी बताऊंगा, डोंट वरी, एवरनोट भी बताऊंगा। जैसे अब ये है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, नॉर्मल चीज है, कुछ भी नहीं है। ये 4 पैराग्राफ है, नॉर्मल 4 पैराग्राफ है, अपने को इसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, मैं क्या गया, मैं गया चैट जीपीटी पे। मेरे को कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना है एआई से, ये बात ध्यान रखना। क्या ये चीज का प्लेज ले रहे हो मेरे साथ, दैट विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम चैट जीपीटी? तुरंत पकड़ जाएगा, है ना। हमें एआई का यूज कहां पर करना है पता है? टू मेक आवर अंडरस्टैंडिंग वेरी रोबस्ट। मैं आपको बताता हूं अंडरस्टैंडिंग रोबस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रोबस्ट कैसे करते हैं बताता हूं। सबसे पहले तो मैंने चैट जीपीटी 4 लगाया है, द लेगेसी मॉडल एंड नॉट द प्रीमियम वर्जन, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। आप में से कितने लोग हैं जो हिंदी से एब्सोल्युटली कंफर्टेबल नहीं है? तो आप अपनी अपनी मदर टंग में भी कर सकते हो। ठीक है, हिंदी से कितने कब कंफर्टेबल होंगे तो मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। ठीक है, आपको क्या लिखना है पता है? कुछ भी, इसको है ना कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करो। आप ये देखो कि मैं भी अभी बना रहा हूं ये सब चीजें, आप कुछ भी काम करवा सकते हो इससे। ठीक है, इधर देखना क्या क्या बोल रहा है। हम लिखवा रहे हैं इससे दैट भाई, आप एक बहुत बड़े सीमेंट सेक्टर के एक्सपर्ट रिसर्च एनालिस्ट हो, एंड आपको 30 years का एक्सपीरियंस है इन एनालाइजिंग सीमेंट स्टॉक्स एंड बिजनेसेस। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड और लर्नेड हो। ठीक है, क्या आप प्लीज मुझे ये ये क्या है, तो आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, एक बार देना है उसको इंस्ट्रक्शन, बस बार बार नहीं देना है। ठीक है, कुछ सीमेंट सेक्टर के बारे में उठा लेते हैं, विच वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड। ये यही पढ़ लो, छोड़ो। ठीक है, इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करके वापस इधर आया। क्या आप मुझे ये करा, एंड लास्ट में आया ये
एकदम सिंपल इंग्लिश में समझा सकते हो? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल मेरे भाई, ठीक है। जस्ट वेट फॉर इट, ठीक है। एक मिनट, जैसे अपन ने पॉज करा, मैंने तुरंत पॉज करा क्योंकि अर्थव्यवस्था है ना, ये मेरे को समझ में नहीं आया भाई। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे अर्थव्यवस्था समझ आए। प्लीज अपने आंसर आंसर को सिंपल करके बताओ, ठीक है। पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है ये यहां से पढ़ना शुरू करो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप है ना इसको सीमेंट इंडस्ट्री का चैलेंजिंग से चैलेंजिंग चीज भी दोगे ना, ही विल थ्रो समथिंग ऑन, लाइक फॉर एग्जांपल देखना जी, अंबुजा सीमेंट का है ना, अब एक बार मैंने उसको दे दिया है ना, समझना, एक बार मैंने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया, मेरे को बार बार प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं है। अब ये बंदा एकदम परफेक्ट है, अब उसको वो चीज पता है, अब मेरे को सीधे ये पैराग्राफ उसको बताना है, ये अंबुजा सीमेंट वाला, और मेरे को ओके करना है, वो ऑटोमेटिकली आपको बताएगा। अच्छा, कभी लग रहा है ना कि सर ये तो बहुत हैवी है, तो क्या आप पॉइंटर्स में बता सकते हो? सी द आइडिया इज कि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, ठीक है। मुझे ये सब नहीं समझ आ रहा, ठीक है। आप तो गुजराती में समझाओ, इंग्लिश में आंसर देके, ठीक है। नहीं, यूज इंग्लिश स्क्रिप्ट। कितने गुजरात से? कितने गुजरात से हो आप? અંબુજા સિમેન્ટ ના સેલ્સ અને માર્કેટિંગ ટીમ કસ્ટમર સાથે સંબંધ બનાવીને રાખે છે। આ રાઈટ તમને કસ્ટમરના બદલતા પ્રેફરન્સ અને જરૂરતની સમજ પડતી હશે। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? योर मॉम, योर डैड, दे कैन जस्ट रीड एनीथिंग, है ना। इसको सिर्फ स्टॉक यहां तक मत समेटो, ठीक है। कैन यू डू द सेम इन भोजपुरी? वो कर देगा ब्रो, यू नॉट किडिंग, इल डू इट, बिकॉज क्या है उसका उसका काम ही यही है, भोजपुरी में समझावत है, समझना। नीड टू अंडरस्टैंड ना, टीम ग्राहक लोगों के साथ नित्य संपर्क में रहेला, इसे उनके ग्राहक लोग के बदलत प्रेफरेंस और जरूरत ना समझ आवेला। यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। इट इज यार, देखो क्या होता है पता है, मेरा ये है ना बहुत शुरू से एक ओपिनियन स्ट्रांग रहा है कि हमें है ना हमारी भाषा में समझना चाहिए। क्या हुआ पता है, जब भी कोई फिजिक्स, मैं आपको एक बात बताऊं, 2 मिनट के लिए लूं मैं आपको, 2 मिनट, 2 मिनट लूं मैं आपको, 2 मिनट लेके एक इंसिडेंस बताऊं आपको, इफ यू वांट, ठीक है। बहुत शर्म की बात है, मेरे को नहीं बताना चाहिए बीइंग अ टीचर, बट मैंने ये चीज करी थी मेरी लाइफ में, पता है। तो क्या होता है, मैं महू से हूँ, महू एक बहुत छोटा सा कैंटोनमेंट टाउन है, जहां पर आर्मी की यूनिट्स आती है और जाती हैं। तो वहां पर जो मेरा स्कूल है, जो मेरा स्कूल था रादर सेंट्रल स्कूल, तो वहां पर भी टीचर्स के ट्रांसफर्स होते हैं। कौन है जो सेंट्रल स्कूल से, ट्रांसफर्स आर वेरी कॉमन ना, टीचर्स आते हैं चले जाते हैं, है ना, बहुत नॉर्मल है, ट्रांसफर्स होते हैं।
तो हमारे हैं ना एक फिजिक्स वाले टीचर से थे जिन्होंने मुझे 9th और 10th में फिजिक्स पढ़ाया था। तो मैं तो भूल गया था, कई बात, बहुत पुरानी बात हो गई। अभी वो 8 महीने पहले, 10 महीने, 12 महीने पहले मेरे को महू के बाजार में दिखे, है ना, दूर से दिखे। तो मैं उनके पास गया। पहले तो मैं जाने में झिझका, मैंने छोड़ो ना यार। फिर मैं उनके पास एक्चुअली में गया और मैंने उनके जाके पैर छुए और मैंने बोला, सर मैं इस बैच से था और आपने मेरे को फिजिक्स पढ़ाया है। अरे बोले, बेटा क्या कर रहे हो आप जीवन में अभी, ये वो। बोले, सर मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बस आपको एक छोटी सी चीज़ बोलनी है, आप चाहो तो मत सुनना है इसको। तो बोले, बोलो क्या हुआ। तो मैंने उनको बोला, मेरा सर आपने बहुत ख़राब फिजिक्स पढ़ाया था। मैंने उनको बोल दी ये चीज़, पता है, उनके सामने। ही वॉज शॉक्ड। मेरा सर अगर आप थोड़ा सा अच्छा फिजिक्स पढ़ाते ना तो शायद मैं फिजिक्स पढ़ता लाइफ में आगे। क्या होता है पता है, उस आदमी ने ना, एक बात बता रहा हूं मैं, ही डिड ग्रेट जॉब, आई एम नॉट किडिंग, आई वॉज द वन। कारण क्या है, मेरी बैच में से 2 बच्चे ऐसे थे जो बिना कोचिंग के आईआईटी निकाल दी। तो बंदे ने तो अच्छा फिजिक्स पढ़ाया होगा ना। समझ रहे हो आप, समझना। द आइडिया इज आई वॉज द वन। वो बाद में मेरे को रियलाइज हुआ, मैं सॉरी बोलूंगा उनको अगर कभी वापस जीवन में मुलाकात होती है तो। बट आई वॉज द वन। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं, मेरी मदर टंग में अगर कोई चीज मुझे सीखने को मिल रही है तो मेरी रिसेप्टिबिलिटी बहुत हाई होती है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी मैं आपको वो पैराग्राफ पढ़ा था ना आईएमएफ के बारे में, आपको शायद कम समझ में आता, बट क्या अभी आप बता सकते हो 2 लाइन में, अगर आपको बताना है कि 2025 में इकोनॉमी कैसी दिख रही है आपको? क्या इकोनॉमी थोड़ी बेहतर दिख रही है? पिछले साल से बेटर है। क्यों? क्योंकि यूएस तो अच्छा कर रहा है, लेकिन साथ में कुछ बड़े इमर्जिंग कंट्रीज भी बेहतर कर रही हैं। चाइना का भी सपोर्ट आ रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है पता है? लादर 2 प्रॉब्लम्स है। कौन सी 2 बड़ी प्रॉब्लम है वर्ल्ड इकोनॉमी के सामने इस समय? एक, बैंक्स जो है ना, बैंक्स लेंडिंग नहीं कर रही हैं। क्योंकि बैंक ने लेंडिंग रोक के रखी हुई है। तो क्या कॉर्पोरेट्स कमर्शियल प्रोडक्शन बढ़ा पा रहे हैं? नहीं बढ़ा पा रहे हैं। समझ। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है? दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जियो पॉलिटिकल इश्यूज, राजनीतिक समस्याएं। क्या आपको ये चीज समझ रहे हो? आप इंपैक्ट देख रहे हो? क्या जो जो मैं बोलता जा रहा हूं आपको तुरंत, हाँ हाँ, खट 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 ये चीज है? कल जाके किसी को सुना देना। कल के ये काम कर सकते हो, किसी को पकड़ के ये चीज सुना सकते हो जो मैंने बोला है। ट्रस्ट मी, यू विल नेवर फॉरगेट दिस। आपको 2025 खत्म होते होते ये ज्ञान रखना है अपने साथ। आपको समझ में आ रहा है आपको चैट जीपीटी का यूज कैसे करना है? समझ में आ रहा है चैट जीपीटी का यूज कैसे करना है? अब जैसे मैंने ये चीज समझी, समझना, आई हैव लर्न दिस थिंग नाउ, है ना, मैंने समझ ली ये चीज। अब क्या करूंगा पता है? नाउ इफ आई हैव टू राइट दिस, ठीक है, नाउ आई हैव टू राइट दिस, तो हाउ वुड आई राइट? ठीक है, अब देखो, आप 1 मिनट देखना बस, ये मैं लास्ट टाइम समझा रहा हूं, ठीक है, ये लास्ट टाइम समझा रहा हूं, आप 1 मिनट देखना बस, इट विल चेंज योर गेम। ठीक है, इट विल चेंज योर गेम। हमने जो समझा है ना उसको अब अपने को अपने हिसाब से मान लो अपनी रिपोर्ट में लिखना है। यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, मुझे पता है। ठीक है, इधर देखिए, हमने जो अभी तक समझा अपने को उसको अपनी रिपोर्ट में लिखना है। ठीक है, द आउटलुक, द ग्लोबल आउटलुक इन, और अदर द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक इन 2025 seems better than 2024। ठीक है, अगर अब मैं बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, है ना, मैं मेरी लैंग्वेज, दिस इज नॉट माई स्टाइल ऑफ राइटिंग। द मेन रीजन is is growth in US economy followed by big emerging countries such as India। ठीक है,
फिलीपींस, इस तरह का कुछ लिख दो। अब पता है इमर्जिंग कंट्री में तो ये इंडिया इज द बिगेस्ट इमर्जिंग कंट्री, ठीक है। followed growth followed by US economy, and also the U-turn in economy of China is fueling the start phase of global growth after dull 2024, ठीक है। however restricted lending, ठीक है, and geopolitical issues around the globe, however restricted lending, पता है अब जैसे आपका है ना, आपका नॉलेज अभी अपना उतना ही है, सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर राइटिंग बेसिस व्हाट वी हैव लर्नड। बट अगर आप बताओगे ना हाउएवर राइजिंग रेट्स, अभी मत पूछना मुझसे कि आपने राइजिंग रेट्स क्यों लिखा है, क्या कंटिन्यूअसली पूरी दुनिया में रेट्स राइज होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। बैंक रेट्स राइज हो रहे हैं ना, उसके कारण ही तो लैंडिंग, बैंक्स ने तो लैंडिंग रिस्ट्रिक्ट करी है। बट आज अगर मेरे को 14% पे रेट पे लोन मिल रहा है, आई एम डिस्करेज टू टेक दैट लोन। कल को वही लोन अगर 11% पे मिलेगा तो शायद मैं ले लूं। सिंपल सी बात है, इट्स अ बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट, समझना। अराउंड द ग्लोब may cause hindrance in future. Now this according to me, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, मैं एज अ मेंटोर आपको बोल रहा हूं, दिस कुड बी योर वन ऑफ द परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। इतना कर सकते हो जितना मैंने आपको करके बताया अभी चैट जीपीटी से, इतना कर सकते हो चैट जीपीटी से, है ना यार, बेसिक है ये तो। अच्छा दूसरी चीज समझना, जैसे ये तो फिर भी ऐसा हो गया, अपन एक काम करते हैं, जैसे सर मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी, जैसे सीमेंट ना, मैंने क्या करा, सीमेंट सेक्टर रिपोर्ट 2024 पीडीएफ ना, ये निकाली अपन ने, कोई भी एक सीमेंट सेक्टर की रिपोर्ट निकाल दी, ये निकाल ली मैंने, एक February 24 की रिपोर्ट निकाली है। दिस इज नॉट अ रिपोर्ट, आई वांट अ रिपोर्ट पीडीएफ सीमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट, ये रिसर्च रिपोर्ट ऑन सीमेंट इंडस्ट्री, आंध्रा सीमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है रिपोर्ट। लेट्स सी कहाँ की रिपोर्ट है, तो केयर करके जो कंपनी, उसकी रिपोर्ट है। क्या ये खजाना साबित होगा आपके लिए 73 पेज की रिपोर्ट, अगर आपको सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो? ठीक है, तब मैंने क्या करा, इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लिया, एंड से फॉर एग्जांपल अब मुझे ये समझना है ट्रेंड ऑफ यूसेज इन अल्टरनेटिव पावर, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। एक काम करो, उसके पहले सर एक बार प्लीज ये पढ़ लो, आपको तो पढ़ना ही, अगेन दिस इज नॉट समथिंग विच कुड रिप्लेस योर रीडिंग, ये बात ध्यान रखना, मैं आपको इसका डिसएडवांटेज बताऊंगा, ठीक है, कि सर एक बार ये पढ़ लो। तो रिसर्च रिपोर्ट ऑन सीमेंट इंडस्ट्री अपन ने एक बार पढ़वा दी, ठीक है। कि रेड इट, समझना, इसको समझाओ प्लीज, हिंदी में समझना है, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में आंसर दे रहा है बीच में रोक दे उसको, प्लीज सिंपल इंग्लिश में मेरे भाई, आई एम एन इंडियन जेंजी, ठीक है। अब वो जो राजनीतिक वर्ड दे रहा है ना, वो भी खत्म कर देगा। हार्मफुल बोला उसने, हानिकारक नहीं बोला, बिकॉज यू हैव टोल्ड हिम दैट यू आर अ जेंजी, राइट, इज वेरी माइंडफुल कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स का यूज, सीमेंट कंपनीज अब वेस्ट मटेरियल जैसे कि बायोमास, म्युनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और पुराने टायर्स का यूज कर रही है, और ट्रेडिशनल फ्यूल्स जैसे कोल और पेटकोक की जगह पे, है ना। इसके दो फायदे, पहला पोल्यूशन कम होता है क्योंकि इसके मटेरियल जलने पर हार्मफुल गैसेस छोड़ते हैं कम, और दूसरा इनके खर्चे कम हो रहे हैं,
मदद मिल रही है। क्या ये एक तरीके से प्रॉफिट बच सकता है, कंपनी मार्जिन बचा सकती है अपना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? वेस्ट हीट से एनर्जी, समझ में आ रहा है आपको? आपको रुकना नहीं है पढ़ने में। जहां अपन पढ़ सकते हैं पढ़ो, जहां नहीं पढ़ सकते ना वहां पर इसका यूज करो, इसको कॉपी करो। नहीं समझ में आ रहा ना जैसे क्या लिखा है, नहीं समझ में आ रहा, आदत मत बना लेना, बस इसको अपनी आदत मत बना लेना। इंडिया के सीमेंट प्लांट्स का स्ट्रैटेजिक लोकेशन काफी सोच समझकर डिसाइड किया जाता है, जैसे कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, मार्केट डिमांड, लॉजिस्टिक कंसिडरेशन का खास ध्यान रखा जाता है। हर रीजन का अपना महत्वपूर्ण रोल है देश के सीमेंट प्रोडक्शन लैंडस्केप में, जो लोकल और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप समझ नहीं रहे हो कितना कितना ज्यादा नॉलेज मिलेगा अगर आप ऐसा करते करते पढ़ते हो तो। क्या चीज समझ में आ रही है? कोई बोल रहा है, सुनना मेरी बात, मैं एक बात बताऊं आपको, एक चीज बताऊं आपको। कोई बोल रहा है कि सर इसमें तो है ना मेरे पास ये खत्म हो जाएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। यार ये आप डिसाइड करो, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डिसीजन आपको लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में 1600 रुपये महीना बहुत ज्यादा नहीं है कंपेयर टू योर लर्निंग, समझ रहे हो कितने लोग हैं जो 1600 रुपये तो बहुत कैजुअली खर्च कर देते हो एक महीने में ओवरऑल, कि हो ही जाते हैं इतने तो, मतलब दोस्तों के यारों के साथ पार्टी वार्टी में जाते हैं तो 500 1000। अगर समझना मैं बता रहा हूं, डिपेंड्स। क्या जो प्रोफेशनल्स हैं वो लोग तो ले ही लेंगे इसको। अच्छा दूसरी चीज देखना, वैसे एथिकल बात है लेकिन कर सकते हो आप। एक कंसेप्ट है टेम्प ईमेल का, आपको पता है? आप इसमें अपना डिस्पोजेबल टेम्पररी ईमेल बना सकते हो, राइट? डिस्पोजेबल टेम्पररी ईमेल बनाओ, ये रहा ईमेल आईडी, और आप करते जाओ। बट अगेन कितना फीजिबल है? जो लोग जॉब पर हैं, देखो यार आप देखो, मतलब हम लोग तो बहुत सारे काम इससे करते हैं, बहुत सारे काम इससे करते हैं, एंड इट्स वेरी इजी थिंग टू यूज। ठीक है, आप ये रिपोर्ट पढ़ के बताओ ना, मुझे समझना है इंडियन सीमेंट सेक्टर की स्पेशलिटीज इन पॉइंट्स। सिंपल। Co-pilot is free, you can use Co-pilot, totally depends upon you। ठीक है, ठीक है, समझना। क्विक एंड सिंपल आंसर्स दो विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स, इट विल स्टार्ट गिविंग यू। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे अल्ट्राटेक ने सीमेंट में लगाया, एसीसी में लगाया, ठीक है, वो बता देगा आपको। यहां पर वो कंपनीज के साथ बात कर रहा है, समझ रहे हो, कंपनीज के साथ बात करना शुरू कर रहा है। क्या समझ में आया आप लोगों को? This is just one of the things which you can use. This is just one of the things which you can use. Apart from that, समझना, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज वेरी हार्मफुल। क्या है ना, मैं क्या चाहता हूं, आप लोग अपना हॉलिस्टिक नॉलेज बनाओ बस, इससे ज्यादा कुछ मत करो इस चीज से, समझना। जैसे मैं क्या, सीमेंट कम्युनिकेट में डिफिकल्टी होती है, आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। मैं आपको चीज सिखाना चाह रहा हूं, यहाँ सेक्टर सीखना इज नॉट आवर टारगेट। जैसे मैंने क्या करा पता है, मैंने जुबिलेंट फूड वर्क, मेरे पास टाइम कम है, मान लो मेरे को तुरंत समझना है, तो मैंने जुबिलेंट फूड वर्क की एनुअल रिपोर्ट को सेव कर लिया। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं आया और ये कॉन कॉल्स की जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, कॉन कॉल्स होते हैं, उनकी पिछली 4 ट्रांसक्रिप्ट्स को, पिछले 1 साल के कॉन कॉल्स को सेव कर लिया। ठीक है, और साथ में है ना मैंने मेरी पीपीटी भी सेव कर ली, 4 पीपीटीज मैंने सेव कर ली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो चैट जीपीटी तो चलो फिर भी फिर भी बहुत ज्यादा वैसा है। वॉट वी कैन डू इज, चैट जीपीटी में तो फिर भी आपको ये कि लॉग इन करना है, ये करना है, वो करना है। अभी जब तक फोकट का माल है तब तक तो लूटो। नोटबुक एलएलएम, ये नोटबुक एलएम है, ठीक है। यहां पर जाओ, कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं मांगेगा, ट्राई नोटबुक एलएम करो, ठीक है। वो आपसे बेसिक आपका लॉगिन मांगेगा, आपका साइन इन हो जाएगा, क्रिएट करो, ठीक है। और यहां पर जाके चूज फाइल्स में जाके आपने जितनी भी फाइल्स डाउनलोड करी हैं, बस वो सारी फाइल्स को अपलोड कर दो, वो ऑटोमेटिकली सब कर देगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को भी ऑटोमेटिकली यहां सॉल्व कर देगा। समझना इधर,
पूरा का पूरा उसको पढ़ने दो, 1 मिनट में बस अपलोड होने देन यू विल सी द मैजिक। एंड मैं आपको बताऊंगा फिर इसका सही यूज क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है समझने के लिए तो पता है आपको पूरा पॉडकास्ट क्रिएट करेगा आपके लिए। इस पूरे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वो आपके लिए 25 मिनट्स का 2 लोगों के बीच में आपस में बात करता हुआ एक पॉडकास्ट क्रिएट कर सकता है कि अरे जुबिलेंट में क्या चल रहा है, अरे बहुत अच्छा चल रहा है, सेल्स क्यों अच्छी है, सेल्स इसलिए अच्छी है, राइट। समझ, इट माइट टेक सम टाइम, इनिशियली फोकट है, फ्री है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं बेस का, है ना। वैसे हमारे मारवाड़ियों में कहावत है कि जो दान की गाय होती है उसके दांत नहीं गिनते, है ना। तो यू कैन नॉट कंप्लेन इफ समथिंग इज, you are receiving something for free. See this. What are the two primary growth vectors that acquisition of DP Eurasia added to JFL portfolio? अभी इन्होंने एक्विजिशन करा था तो why they are शॉर्ट आंसर्स बना दिया आपके लिए इसने, ऐसे क्वेश्चंस। एनालाइज JFL स्ट्रैटेजी टू फाइंडिंग इमर्जिंग ब्रांड्स, ठीक है, डिस्कस द चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी। ये आप कॉपी करो, यहां डालो और भेजो। वो आपको आइडिया दे रहा है कि क्या क्या आप पूछ सकते हो। What are the key competitive advantages of JFL? How long the company differentiate itself in the food service industry? Now, this is such a, don't you think that this is such a deep question to ask, that how does the company differentiate itself in the food service industry? It's pasted. The only limitation is नोटबुक LLM जो है वो आपको बहुत बहुत इंग्लिश में देगा सब कुछ। अब जैसे मान लो ये कोई डिफिकल्टी नहीं, इंग्लिश में ही करना है यार। कितने लोग हैं जो इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल है, मैं भी बहुत कंफर्टेबल हूं, पहले नहीं था बट अब हो गया। और तुम चैट जीपीटी में भी तो इंग्लिश में ही पढ़ रहा है, पढ़ना इंग्लिश में ही है। लेकिन अगर इतना भी पढ़ने में, ये हिंदी में जवाब नहीं देगा, ये बात ध्यान रखना। इसने आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लो यहां से, और कॉपी करके चलो वापस चैट जीपीटी के पास, आपकी वहां जाके पूछ लो उससे, क्या समझ में आ रहा है बात, इसको और समराइज करना है तो, ठीक है। कैन यू प्लीज समराइज। ये इसमें ना इमोशनल क्वेश्चंट नहीं है, ये आपको डॉट टू डॉट डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। देखना क्या कर रहा है पता है वो, इट इज नॉट अ एआई, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अ एआई। क्या ये एआई है? नहीं, ये एआई नहीं है, यू आर मिस्टेकन। ये क्या हर लाइन के बाद आपको 1 2 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 दिखा रहा है? इट्स अ टूल। यस पार्थ, इट्स अ टूल। ये क्या बोल रहा है पता है कि ये जो डेटा है ना, ये मैंने कहां से लिया है, तो ये मैंने 8 नंबर पे जाओगे ना तो आपको दिख जाएगा कि देखो ये मैंने यहां से उठाया है, और ये आपके इस पीडीएफ में दिया हुआ है। इट्स नॉट गोइंग बियॉन्ड द मिनिमल डॉक्यूमेंट जो अपन ने स्टोर करे थे इसके अंदर, इसके बाहर इसको कुछ नहीं आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये चीज क्लियर है सब लोगों को? रेफरेंस दे रहा है नंबर से, क्या आप इसका यूज करना शुरू करोगे इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर? बहुत पॉजिटिवली यूज करना है, ध्यान रखना। गच्चा मत देना, अपने आप को धोखा दोगे, ये बात ध्यान रख लेना। नोटबुक एलएम इज अ वेबसाइट, गूगल का वेबसाइट, इट्स अ वेबसाइट, इट्स नॉट अ ऐप, ठीक है। दूसरी चीज मैं क्या प्रेफर करता हूं पता है, पहले मैं भी बोलता था कि आप लोग एक्सेल में नोट्स बनाइए। तो जो बच्चे हैं उनके जो नोट्स अगर आप कभी मैं आपको दिखा सकूं, इफ आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू शो यू, जस्ट अ मिनट। तो है ना, इस तरीके से नोट्स बनते हैं। बनाने यहाँ पर ऐसे ही है, अभी अपनी रिपोर्ट के पर्पज से ऐसे ही नोट्स बनाने, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये रहा। कैन यू सी दिस? दैट इज हाउ पीपल यूज टू क्रिएट देयर नोट्स। इट्स वेरी कॉमन, इट्स नॉट समथिंग जो बहुत ज्यादा हाई फाई है। लोग करते हैं इतना 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 लिखते हैं अलग से अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है, मतलब आप देखिए, अब ये देखो,
नोट्स देखो आप कैसे बनाया उसने, हर चीज के बारे में ही इज रिटन। ये आपको इस लेवल पे जाना है और जाओगे आप, सब लोग करते हैं यार। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस करा है, जस्ट चेक द डेप्थ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, पूरा नीचे तक, ठीक है। उसके बाद जब वो उसने कुछ और करा, रेशियो एनालिसिस करा, तो ही इंश्योर दैट ही डू अ वेरी थरो रेशियो एनालिसिस। लिवरेज रेशियो एनालिसिस करा, उसको पता है उसको क्या करना है, इज नॉट फ्लोइंग क्लूलेस हियर एंड देयर, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड, एक्सेल पे नोट्स बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो आप रेगुलर नोट्स बनाते हो ना, अपने रिसर्च के लिए आप एक्सेल पे नोट्स बनाओ। आपको अगर ये चीज जम जाए तो इस पे भी नोट्स बनाओ, कोई समस्या नहीं है, समझना। बट मेरे हिसाब से आप लोगों को एवर नोट पे नोट्स बनाने चाहिए। उसका रीजन बताता हूं, या तो एवर नोट्स पे बना लो, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी नोट मेकिंग सॉफ्टवेयर पता है, फ्री नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर लाइक एवरनोट। रीजन है ना, मेरे को कंट्रोल एफ का फीचर चाहिए बहुत स्ट्रांग, वो कंट्रोल एफ का फीचर है ना, वो मिलता नहीं है। वन नोट इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, वन नोट, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये वन नोट होगा सबके पास, आई एम प्रिटी श्योर ये वन नोट होगा सबके पास, ठीक है। तो इसमें आपने न्यू नोटबुक बनाई, न्यू नोटबुक का नाम क्या लोगे आप, जो भी नाम लेना ले लो, इसमें सेक्शंस बना लो, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर थिंग इज सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। अब तेरे को सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी न्यूज मिलती है वो यहां पर डालते जा, तेरे को कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है, समझना। क्या होगा पता है, आई टेल यू द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस टू यू। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये चीज डाल देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे डाल देता हूँ, नॉर्मल कॉपी पेस्ट करा है मैंने, कुछ भी, अभी बेसिक कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब जब अपन इसके बाहर आ गए और मैंने एक और नोटबुक बना ली, यहाँ पर होम पे मैं गया और मैं कंट्रोल इन करा, ठीक है, और न्यू नोटबुक भी बना ली मैंने, ठीक है। और उस नोटबुक का नाम मैंने कुछ और दे दिया, से फॉर एग्जांपल कंपनी रिसर्च। अब इसके अंदर मैं सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक चीजें लिख रहा हूं और वो बना रहा हूं। एक मिनट, माय मोबाइल गॉट हैंग, ठीक है। अब क्या होता है पता है, अब जब मैं कंट्रोल एफ करके यहां पर सीमेंट करता हूं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा सब कुछ, ये रहा। दिस इज समथिंग विच इज गिविंग मी अ बेनिफिट ओवर एवरीथिंग एल्स। एक तो प्रॉपरली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या है, जमा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर तेरे को लिखना है सीमेंट इंडस्ट्री, तो इसमें जैन फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करके भी बना सकता है, एक के नीचे एक, एंड इट इज अ ब्लैंक कैनवास, तेरे को जैसे जाना है वैसे चलेगा, जितना ऊपर जितना नीचे जाना है वैसे चलेगा। आई फील दैट यू शुड स्टार्ट यूजिंग दिस, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से क्रोम के बहुत सारे एक्सटेंशंस भी होंगे जो वन नोट और क्रोम को सिंक करते हैं। तो आप यहां पर जैसे स्क्रीनशॉट लोगे, ऐसा करोगे, तो आपको बता देगा कि इसको क्रोम के अंदर जाके सेव कर दो, राइट। माइक्रोसॉफ्ट नोटबुक में जाके सेव कर लो, ठीक है। क्या चीज समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या ये चीज सब लोगों को क्लियर है? नोशन इज वेरी इंटरेस्टिंग, हम लोगों का पूरा, हम लोग सब कुछ ही हमारा नोशन पे ही करते हैं। सो एवरीथिंग जो हम लोग सब कर रहे हैं वो हमारा सब कुछ नोशन पे ही चलता है। आवर इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग मैनेज्ड बाय नोशन। एक्सेल हार्ड जा रहा है, तो एक्सेल हार्ड जा रहा है तो मैं बताता हूँ उसके लिए क्या करना है। आपको यूट्यूब पे जाना है, अपना जो यूट्यूब चैनल है वैल्यूएशन स्कूल, वहां पर जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, लर्न फाइनेंशियल मॉडलिंग करके, उसमें सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये तीन तीन सेशंस देखने हैं आपको। व्हाट इज नोशन, मैं एक चीज और फीडबैक देना चाहता हूँ आपको जनरली, ठीक है। एक बच्चा था जिसने आज कॉल लगा के मेरे को पूछा कि सर एक डाउट है, आपकी बैच का ही है। वो पूछता है कि सर मेरे को ये समझना है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होती है, समझना। आपने पूछा कि नोशन क्या होता है, क्या इन दोनों क्वेश्चंस में एक सिमिलैरिटी दिख रही, क्या इन दोनों क्वेश्चंस में एक सिमिलैरिटी दिख रही है? क्या ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है क्या आप 2 मिनट गूगल सर्च करके पता कर सकते हो? ये जो इंस्टिंक्ट है ना रिसर्च एनालिस्ट वाला, ये आपको लेके आना पड़ेगा अपने अंदर। समझ में आ रही है मेरी बात? यू कैन नॉट सिट, मैंने उसको ये चीज डांट के बोला, क्या मैं आप लोगों को डांट सकता हूं? मेरा अधिकार है इतना एज अ टीचर, राइट? कैन आई कैन आई थ्रैश यू? आई विल नॉट शाउट एट यू, राइट, बट मैं आपको करेक्ट तो कर सकता हूं। तो मैंने बोला भाई तू क्या ये चीज जानने के लिए 3 दिन से इंतजार कर रहा है मेरा कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होती है?
आई मेड हिम रियलाइज, मतलब ओपन कर जरा गूगल और पढ़ के बता मेरे को क्या होती है, समझ में आया? तो बोले हाँ सर समझ में आया। तो मतलब फिर? तो बोले सर आई एम सो सॉरी। बोले कम एंड डिस्कस समथिंग, यू नो, समथिंग गुड विथ मी, जो इंटेलेक्चुअल। देर इज नो बाउंड्री, देर इज नो फिल्टरेशन, यू कैन नॉट डिसाइड। एक बात और ध्यान से समझ लेना, आप इस चीज का डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन सा क्वेश्चन अच्छा है कौन सा खराब है, मैं ये पूछूं कि नहीं पूछूं। ये डिसीजन लेने वाला आप कोई भी नहीं हो, ये मैं बताऊंगा आपको, और मैं भी बताऊंगा तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आई अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, समझो मेरी बात। क्या वो बच्चा जिसका मैंने एग्जाम्पल लेके आपको बताया कि उसको सॉरी फील करना चाहिए इस चीज को लेके, आप सॉरी फील करोगे तो मेरे को बुरा लगेगा, फिर मैं करेक्ट करना बंद कर दूंगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्या चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? अब है ना, एक चीज है जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी है, ठीक है? मेरा एक स्टूडेंट था, है ना, 3-4 बैच पहले मैंने उसको बुलाया था। कारण क्या था, जब उसकी रिपोर्ट मैंने चेक करी, मैं हर रिपोर्ट को इंडिविजुअल रिव्यू करता हूँ, हर रिपोर्ट को, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है रिपोर्ट रिव्यू करने में। एवरी रिपोर्ट आई रिव्यू इंडिविजुअली, आई लीव अ मार्क फॉर यू, मैं आपके लिए एक पूरा नोट छोड़ता हूँ लास्ट में, हैंड रिटन, वो मेरा ही होता है। देयर इज नो अदर पर्सन इन्वॉल्व इनटू दैट। मेरे पास टाइम नहीं है तो रिपोर्ट रिव्यू नहीं होगी, देयर इज नो अदर प्रोसीजर। तो व्हेन आई रिव्यूड हिज रिपोर्ट, आई फाउंड इट एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड इनरिचिंग। तो मैंने उसको कॉल करा, इट नेवर हैपेंड बिफोर, इट हैज नेवर हैपेंड टिल डेट आफ्टर दैट, एंड आई जस्ट गेट ऑन अ कॉल विथ हिम कि तूने कैसे रिसर्च किया ये सब इतना। तो ही केम ऑन अ जी मीट, और उसने मेरे को पहले शुरुआत में समझाया। तो विद इन 10 मिनट्स आई स्टॉप्ड हिम। मैं लाइक काम करें? तो बोले हाँ सर बोलो। मैं आज 8:30 आएगा क्लास में? तो बोले आ जाऊंगा। ठीक है। एंड मैंने उस बैच के सामने ले जाके, क्योंकि मेरे को पता था मैं वापस इससे पूरे क्वेश्चन पूछ लूंगा, फिर से सेम क्वेश्चन पूछूंगा तो जवाब नहीं दे पाएगा वैसा। मैंने उसके सामने उसका पूरा रिसर्च ओपन करवाया, और मैंने उस पर्टिकुलर सेशन का नाम दिया हाउ टू डू रिसर्च। जो आइडियलिस्टिक अप्रोच है ना आपकी, कि आपको समझना, द अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा कम्युनिकेट करने में कि आपको इस कोहर्ट का सही यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए। बट अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको सही में समझ में आएगा कि एक्चुअल में रिसर्च कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीजें। समझना, क्या मैं वो सेशंस आपको दूं? आप अगली क्लास के पहले देख के आओगे उसको? यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैंने जो दवाई ली थी ना, आई थिंक उसका असर खत्म हो गया, एंड माई कफ हैज स्टार्टेड अगेन। ठीक है, मेरे को आप एक्सक्यूज कर सकते हो आज के लिए? ठीक है, आज के लिए एक्सक्यूज कर सकते हो। मैं ये वाला सेशन अपलोड करूंगा, उसके तुरंत बाद वो सेशन अपलोड करूंगा, हाउ टू परफॉर्म रिसर्च। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच यार। प्लीज आप लोगों को समझ में आया? मेरे को 2-3 चीजें और बताओ बिफोर यू लीव। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अपन यहाँ पर बैठ के टाइम पास कर रहे हैं? क्या आपको डायरेक्टली वो मैजिक पोर्शन ढूंढ रहे हो आप, जिसके कारण आप डबल ट्रिपल अगले दिन जॉब चाहिए? वैसा कुछ भी नहीं होगा भाई, है ना। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हो ना, आई एम सो सॉरी। देखो, अगर जेन्युइनली आपको ऐसा लग रहा है कि मैं वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाऊँ, दैट इज एब्सोल्युटली, बट आप लोग शॉर्ट साइटेड होकर सोच रहे हो, एंड आई एम हियर टू पुश यू टूवर्ड्स अनदर लेवल। ठीक है, प्लीज फोकस योर सेल्फ, प्लीज स्टे फोकस्ड फॉर नेक्स्ट 90 days, इट इज वेरी क्रिटिकल। क्या होगा पता है? 90-100 डेज के बाद अगला कोहर्ट स्टार्ट हो जाएगा, और आप सिर्फ ER8 के स्टूडेंट बन के, आई डोंट वांट यू दैट टू हैपन विथ यू। आई वांट कि तू भी साथ में ग्रो करे। बहुत डिफिकल्टीज आएंगी अगले 3 महीने में, आपकी बहुत इच्छा करेगी कि मैं छोड़ देता हूँ ये प्रोग्राम को, साइड में रख देता हूँ, बहुत कमिटमेंट है, मैंने होमवर्क्स भी पूरे नहीं करे, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। क्या आपको फिर भी लाइव क्लास में आना है? क्या अगर आपने 5 क्लासेस मिस कर दिए तो फिर भी आना है? कारण क्या है पता है? मैं कोई ना कोई ऐसी चीज बता रहा हूँ जो बहुत ईजी, आप कहीं से भी पिक कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं लगता है देर इज नो प्री रिक्विजिट फॉर एनी ऑफ द सेशन? द रीजन इज कि मैं सब कुछ इतना स्लो लेके जाता हूँ समझाते समय, इतनी सारी चीजें, इतने सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सो प्लीज डोंट मिसट्रीट योर सेल्फ और डिबेस योर सेल्फ कि अरे अब तो छूट गई गाड़ी, नहीं छूटी है गाड़ी, आखिरी तक टिक के रहना। ठीक है, आई होप आज का जो सेशन है ये आपको एक टनल्ड विजन, एक जो विजन होता है ना ऐसा, टनल्ड विजन समझते हो, उससे बाहर निकालने में मदद करेगा।